प्यारे बच्चों, डाउट सेशन में बेसिकली आज मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। कोई बच्चा इसमें मैथ्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई फिजिक्स का भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सबको एक जगह पे कलेक्ट करके, है ना, रखा हुआ है और वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक मैथ का क्वेश्चन है और रेस्ट आर क्या बच्चों पता है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले साइंस हम लोग निपटा लेते हैं और जो बचे हुए मैथ्स का क्वेश्चन है बच्चों बताइए, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक ना। बेसिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। साइंस का पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू कंडक्टिंग वायर्स। देखिए, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा। हमने बताया था दो मटेरियल सेम है बच्चों, जैसे दोनों कॉपर या दोनों एल्यूमिनियम है तो क्या होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। इक्वल डायमीटर लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, है ना, क्योंकि डायमीटर क्या बच्चों π/4d² होता है एरिया। इसका मतलब क्या होगा, एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम। इसका मतलब बच्चों क्या है, दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या बच्चों बताइए, सेम है। प्यारे बच्चों बोला गया फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अब दोनों वायर को बच्चों आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो बताइए आर आर का इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, तो 2R आएगा। एंड देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों, उसी पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा हम एक अनदर पेज पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सेम वे में आप यहाँ पे जा सकते हैं बच्चों। देखिए भाई साहब, इसमें क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया। ये देखिए पूरी तरीके से आपका स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि दोनों वायर का मटेरियल सेम है, दोनों वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। इसका क्या मतलब है बच्चों बताइए, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। पहले वायर का रेजिस्टेंस और दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस क्या बच्चों बताइए, सेम है। अब प्लीज बच्चों आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करिए और आप लोग इसको समझिएगा। आर आर सेम होता है बच्चों सीरीज में, तो क्या होता है NR, तो दो रेजिस्टेंस में क्या होगा, 2R हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर दोनों पैरेलल में जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक ना, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो क्या होगा बताइए, आर आर का पैरेलल नेट R/N मतलब R/2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि पहले केस में जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट और दूसरे केस में रेजिस्टेंस जो आया बच्चों इक्विवेलेंट इन सीरीज और इक्विवेलेंट इन पैरेलल, उसका क्या रेशियो होगा। सीरीज में आया 2R और इसमें आया बच्चों R/2। ये दो ऊपर छलांग लगाएगा, 4R/R मतलब क्या आएगा, 4:1। मतलब आने वाला बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें कैसे दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, देख रहे हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। व्हेन ए करंट ऑफ 4.0 एम्पियर पासेस थ्रू ए सर्टेन रजिस्टर। एक रजिस्टर है बच्चों, ठीक है, एक रजिस्टर है जिसमें 4.0 एम्पियर का करंट पास हो रहा है फॉर 10 मिनट। टाइम कितना दे रखा बच्चों, 10 मिनट, ठीक ना। तो सबसे पहले मिनट दिया हुआ है, तो बोलो सेकंड में कितना होगा, 600 सेकंड। बाद में क्वेश्चन बनते रहेगा। कितना हीट डेवलप हो रहा बच्चों बताइए, लीजिए हीट मतलब एनर्जी, कितना डेवलप हो रहा, 2.88 10 के पावर 4 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस। कैलकुलेट द पावर ऑफ रजिस्टर। तो बच्चों पावर होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेटिंग। कभी भी आपको क्वेश्चन में रेट दिया रहे, ठीक ना, रेटिंग पावर, रेटेड, ठीक ना, इस टाइप का टर्म रहे, समझ लो कि वहां बाबू पावर निकालने बोला VI I² या फिर V²/R, ठीक है। इस टाइप का चीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। प्लीज बार बार हम कह रहे हैं कि रेटिंग मतलब होता है जो पावर। अब पावर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो प्लीज बच्चों क्वेश्चन में दे रखा हुआ एनर्जी 2.88 10 के पावर 4 और टाइम कितना दे रखा बच्चों बताइए, 600 सेकेंड, ठीक है। अब सिंपल इसको, है ना, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 4 जीरो ऊपर खत्म हो जाएगा, कैंसल कैंसल, और 6 से जाएगा बच्चों, 6 चौके 24, 6 48, मतलब 48 वाट आएगा बच्चों। मतलब पहला क्वेश्चन जो था क्लियर हो गया। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर कहने का क्या मतलब बच्चों बताइए, आप कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बाबू यहाँ पे आपको पता है, ठीक ना, क्या होने वाला है,
पावर इजकल टू V इंटू आई, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, सॉरी ईच नहीं है, एक ही रजिस्टर है ना, तो इसमें सिंपल है बच्चों, V निकल जाएगा P बाय आई। तो पावर कितना आया बच्चों बताए 48, और करंट है बच्चों बताए 4.0, मतलब 4, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों बताए 12, मतलब 12 वोल्ट था बच्चों बताए इस रजिस्टर के अक्रॉस में। कितना वोल्टेज ड्रॉप था 12 वोल्ट, 4 एम्पेयर जा रहा था, 10 मिनट में ये इतना एनर्जी डेवलप किया। मतलब आप इसका टोटल का टोटल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आप आई स्क्वायर आर टी ना निकालिए, आपको आई स्क्वायर आर टी का मतलब है बच्चों हीट डेवलप, है ना। जब आपको रेट दिया जाएगा तो टी को नीचे कर दिए, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हीट का अनदर फॉर्मूला होता है वी आई टी, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, टी को इधर करेंगे तो पावर बन जाएगा वी इंटू आई। इसी तरीके से बच्चों अनदर फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर इंटू टी, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है बच्चों। और जैसे टी करेंगे वी स्क्वायर बाय आर अगेन आएगा। मतलब 3 फार्मूला हीट का आएगा बच्चों, बताए इसके रिस्पेक्टिव में 3 फार्मूला क्या आएगा, पावर का आएगा। तो कभी भी रेटिंग दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों बताइए, पावर निकालना। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, आई होप सो। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए हीटिंग कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस। एक हीटिंग कॉइल है बच्चों बताइए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, कोई हीटर कॉइल होगा, ठीक ना। इसका रजिस्टर कितना दे रखा बच्चों बताइए, ठीक है 200 ओम है इसका रजिस्टर। एंड रेट विल बी, है ना, ये वोल्टेज सपोज कर लीजिए, ठीक ना, वोल्टेज रेट विल बी हीट इज प्रोड्यूस इन इट व्हेन करंट 20 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, ठीक ना। देखिए बच्चों एक हीटिंग कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, बात समझे कि नहीं, आर लिख लीजिए 200 ओम। एट वाट रेट विल हीट, देखिए जो हमने बोला वही पूछ दिया एट वाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस, मतलब आपको क्या बोला बच्चों बताइए, हीट नहीं बोला, पावर पूछा। हीट का रेट मतलब क्या बच्चों बताइए, पावर, एनर्जी पर यूनिट क्या था, पावर। बी प्रोड्यूस इन इट व्हेन करंट ऑफ 25 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, तो करंट जो है बच्चों 25 एम्पियर फ्लो होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं पूछा गया है फालतू का बकवास है, क्वेश्चन में आपको पावर पूछा है ना, और आपको दिया क्या बच्चों बताइए, आपको दिया है रेजिस्टेंस, आपको दिया करंट, तो क्या बच्चों आई स्क्वायर इंटू आर। तो क्या कर लेंगे बच्चों बताइए, 25 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना बच्चों 200, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 625 इंटू 200, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, ठीक ना। आपका इतना क्या आ जाएगा बच्चों बताइए वाट पावर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए यही बात आपको हमने क्लास में बताया था, जब भी रेट आ जाता है रेट विल हीट, मतलब हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड कितना डेवलप हो रहा है, या पर यूनिट टाइम कितना डेवलप, मतलब पावर पूछा जाता है बच्चों कि पावर कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, बुला रहा है बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, एन इलेक्ट्रिकल हीटर, एन इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन विजिबल है या नहीं। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम टेक्स 8 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम द मेन सप्लाई, ठीक ना। बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रहा है, ठीक ना, एसी सप्लाई हो रहा है बच्चों, मेन सप्लाई। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। देखिए बच्चों जितने भी इलेक्ट्रिकल ओवन है, आयरन है, टोस्टर है, आपका फ्रिज है, कूलर है, सब क्या होता है बताइए इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई, मतलब एसी से चलते हैं बच्चों। बस डीसी को मेन रिस्पेक्टिव टू एसी में आप क्या करते हैं बच्चों बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन हम एसी और डीसी में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिफरेंस बता दिए हैं, अब जाके बार बार डिस्कस करिएगा, समझिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिकल हीटर रेजिस्टेंस 8 ओम टेक्स करंट 15 एम्पियर फ्रॉम मेन सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द रेट एट विच। देखिए बच्चों फिर से रेट पूछा हुआ है, करंट दिया हुआ है, और ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट एक लाइन में आई स्क्वायर आर लिख दीजिए, यही तो पावर होगा। एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, मतलब हीट किस रेट से पूछा जा रहा है बच्चों बताइए, डेवलप होगा वो पूछा जा रहा है, मतलब पावर पूछा जा रहा है। डायरेक्ट आपको करना चाहिए था 15 का स्क्वायर इंटू 8,
225 इंटू 8 आ जाएगा बच्चों, बताइए, है ना। 8 बजे 40, 8 बजे 16, 4 20 हो जाएगा बच्चों, बताइए, 8 बजे 16 तो 18 16। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों फिजिक्स का, जो डाउट सेशन में है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम is connected to a 12 volt battery. Calculate the heat energy in joule generated per minute. फिर से बच्चों वही चीज है, ठीक ना। आप एनर्जी निकालेंगे 1 मिनट के लिए, फिर उस 1 मिनट को डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो पावर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या करेंगे, जो 12 इंटू 12 और कितना आएगा बच्चों 25, है ना। तो ये कितना आएगा बच्चों 144 वोल्ट, ठीक है। अब 25 से क्या करिए बच्चों, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप समझे कि नहीं समझे, 25 से 144 को डिवाइड कर लीजिए, है ना। आई होप 4 टाइम जाएगा, 25 25 125 5 टाइम जाएगा, ठीक ना। और कितना आएगा बच्चों बताइए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक ना। और ये कितना जाएगा बच्चों, 25 सट्ठे 200, 25 सत्ते 175, ठीक ना। अब जाएगा बच्चों बताइए 5.76 वाट, ठीक है प्यारे बच्चों। बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे बच्चों, बताइए ये क्या थे बच्चों, पावर पे बेसिस। अब आते हैं बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स का जो डाउट सेशन है बच्चों उसको देखने वाले हैं। मैथ्स का डाउट सेशन देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों कि एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, और वो क्या करता है बच्चों 370 किलोमीटर जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। कुछ हो जाता है बच्चों बताइए ट्रेन से, और कुछ हो जाता है बच्चों बताइए कार से। तो प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, 360 किलोमीटर की जर्नी है। आपको एक बांध दिए थे, याद करिए, T1 प्लस T2 इक्वल T, वही चीज लगने वाला है। 360 किलोमीटर का बच्चों तक जर्नी है इसकी। अब इसमें वो क्या जा रहा है बच्चों, कुछ ट्रेन से जा रहा है, कुछ कार से जा रहा है। केस फर्स्ट देखा जाए बच्चों, ठीक ना, तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस गया, केस फर्स्ट में ट्रेन से कितना डिस्टेंस जा रहा है, ट्रेन का है या आपका कार का है। ट्रेन से कितना डिस्टेंस गया बच्चों बताइए, 250 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों 120 किलोमीटर वो कार से गया होगा, हाँ या ना बच्चों बोलिए। 250 किलोमीटर वो अगर ट्रेन से गया है तो रेस्ट किससे गया, कार से, तो 120 किलोमीटर गया। और इस जर्नी में टोटल जो समय लगा है बच्चों, दोनों को मिला के 4 आवर लगा बच्चों। मान लीजिए सपोज करिए इसमें T1 लगा होगा और इसके T2 लगा होगा, इसका मतलब T1 प्लस T2 बच्चों 4 आ गया कि नहीं हो गया। बस यही इक्वेशन आपको बनाना था। आपको कैसे, इससे कहाँ पता चल रहा है भाई, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, यही तो आपको निकालने भी गया होगा, फाइनली में यही निकालने दिया गया होगा, और कार की स्पीड अलग होगी भाई। तो बोलिए बच्चों SDT रिलेशन से आप क्या जानते हैं, SDT रिलेशन से क्या जानते हैं सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भकलोल टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझे कि नहीं। तो पहले के केस में डिस्टेंस कितना बच्चों थे 250, ठीक ना, और स्पीड कितना है x, और T2 कितना होगा बच्चों बताए। सिमिलरली बचे हुआ डिस्टेंस और बचा हुआ जो कार का स्पीड होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया हुआ। प्यारे बच्चों अभी टेंशन मत लेना, इस टाइप का लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करने के लिए बताए हैं। अब आइए बच्चों केस 2। केस 2 में क्या होगा देखिए, केस 2 में बच्चों जो ट्रेन वाला कवर डिस्टेंस है वो कितना में हो रहा है बच्चों बताइए। इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ये बच्चों 130 किलोमीटर क्या कर रहा है बच्चों बताओ, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, एंड रेस्ट क्या कर रहा है बच्चों बताओ, कार से। तो बच्चों बताइए ट्रेन से जो जर्नी उतना ही डिस्टेंस है, 370 का ही है मामला, लेकिन इसमें ट्रेन से जो जा रहा है बच्चों बताइए कितना जा रहा है, ये जा रहा है 130 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चों बताइए 240 किलोमीटर कार से गया होगा कि नहीं गया होगा। अब दोनों को जाने से बच्चों बताए पिछला जो टाइम लगा उससे 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। पिछला टाइम था 4 और 18 मिनट ज्यादा रहा, तो 18/60 टोटल को आवर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक ना। तो 3 से जाएगा 6 टाइम्स और जगह 10 बच्चों बताइए। तो बोला जाए बच्चों तो 43/10 आएगा, मतलब 4.3 आवर्स। बात समझे कि नहीं।
बेसिकली बच्चों आप क्या करना है, आपको फिर से वही काम करना है कि दोनों को मिला के ये है T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना बच्चों 4.3। अब बताइए पहले का टाइम में क्या होगा, पहले का डिस्टेंस अपन पहले का स्पीड। अब पिछले के केस में भी क्या है बच्चों बताइए x किलोमीटर और ये y किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या हमने मान के रखा हुआ x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या मान के रखा हुआ तो y किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगा बच्चों 240 अपॉन y। ठीक है प्यारे बच्चों 1.3। अब क्या होगा, हमने बोला था कि आप क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो 1/x को u लिखेंगे और 1/y को क्या लिखेंगे बच्चों v, क्योंकि अभी इसका सकल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर नहीं है, ठीक ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है बच्चों इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ना। तो पहला a1x प्लस b1 प्लस c1 बनता था इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बनता था। तो प्यारे बच्चों पहले इक्वेशन से देखिएगा तो 250 इंटू यू हो जाएगा और 120 इंटू वी आ जाएगा इक्वल टू 4 और इसका क्या आएगा बच्चों बताए 130 इंटू यू और 240 इंटू वी इक्वल टू कितना आएगा तो 4.3। एक क्वेश्चन बनेगा तो 3, एक क्वेश्चन बनेगा 4 और आपका इंतजार कर रहा है बच्चों बताइए बेहद ही आराम तरीके से। देखिए यहाँ 120 है, यहाँ 240 इंतजार कर रहा है ना। क्या करेंगे बच्चों हेरा फेरी मेथड लगा देंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों बताइए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सामने पेज बना के रखना है, ठीक ना। अब क्या आने वाला बच्चों बताइए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों बताइए, ऊपर में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 250, ठीक है। फिर क्या आने वाला बच्चों बताइए 240 भी और ये कितना आने वाला बच्चों 8 और नीचे क्या आने वाला बच्चों बताइए 130 u प्लस 240 भी इक्वल टू कितना आना 4.3। प्यारे बच्चों है ना, साइन चेंज होगा माइनस करेंगे। इक्वेशन थर्ड में हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होने वाला बच्चों बता स्वाहा और यहाँ से आने वाला बच्चों क्या चीज 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो 500 आएगा, ठीक है 500 आएगा। तो ये आने वाला बच्चों होता है 7 और इधर से आने वाला होता है प्लस में आएगा और प्यारे बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 3.7 देगा। तो यू इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों 3.737, ठीक ना 370 तो 0 आ जाएगा बच्चों। अब इसको इसमें कैंसिल करिए कितना आएगा 100। अब प्यारे बच्चों u के जगह पे क्या माने थे 1/x। अब बताइए x ऊपर छलांग लगा तो ये भी ऊपर छलांग लगाएगा ना, मतलब x किसका स्पीड है ट्रेन का, मतलब ट्रेन जो है बच्चों बताइए कितना स्पीड से जा रही थी 100 किलोमीटर पर आवर से। और कार जो जाएगी बच्चों बताइए कार है ना, देखिएगा ध्यान से कार के स्पीड y किलोमीटर पर आवर है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग जब u निकाल लिए हैं तो क्या आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। 500 इंटू यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों तो 1/100 प्लस 240 भी इक्वल टू कितना आएगा 8। तो यहाँ से कटने वाला है बच्चों बताइए 240 8 - 5 ये 3 आ जाएगा बच्चों, भी इक्वल टू 240 आ जाएगा और यहाँ से कट के आएगा बच्चों 1/80 और भी के बदले बटे 1/y 80। तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए y ऊपर चला जाएगा c भी ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो कार का जो डिस्टेंस था बच्चों बताइए, जो कार जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से और जो ट्रेन जा रही थी बच्चों बताइए ट्रेन जो जा रही थी वो किस स्पीड से जा रही थी बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर से। तो आज का डाउट सेशन बच्चों कंप्लीट हो गया। आप लोग पूरी तरीके से पैसेंस रख के जितने भी डाउट्स हैं भेजिए, लेकिन थोड़ा सा नोट्स को भी रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन, फिजिक्स में क्वेश्चन में क्या था अंडरस्टैंडिंग ही तो था, सब में तो पावर था। अब बच्चा वो हीट निकाल रहा होगा तभी तो कंफ्यूज हुआ। इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों समझिए पूरी तरीके से और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बिल्कुल अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिल्कुल अपना पूरा ध्यान रखिए और पूरी तरीके से जाम तक मेहनत करिए रगड़ के, ठीक ना जितना हो सके, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट डाउट।